भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। परिचय। अध्याय 8, जिसे अक्षर ब्रह्म योग कहा जाता है, भगवद गीता के महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मृत्यु, मोक्ष और ब्रह्म के गूढ़ तत्वों को समझाया है। अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में श्री कृष्ण ने ब्रह्म के स्वरूप, मृत्यु के समय ध्यान की महत्ता और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का विस्तार से वर्णन किया है। यह अध्याय मुख्यतः उन सिद्धांतों पर केंद्रित है जो आत्मा के अंतिम उद्देश्य, परमात्मा के साथ एकत्व और संसार से मुक्त होने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। अर्जुन के प्रश्न, श्लोक 1 से 4। अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से 7 प्रश्न पूछते हैं। 1. ब्रह्म क्या है? दूसरा, अधिभूत क्या है? तीसरा, अधिदैव क्या है? चौथा, अधियज्ञ क्या है? पांचवां, शरीर में भगवान का स्थान क्या है? छठी, मृत्यु के समय मनुष्य क्या अनुभव करता है? सातवीं, मृत्यु के समय ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है? इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण आत्मा, ब्रह्म और मृत्यु के समय मन की स्थिति के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। भगवान के उत्तर, श्लोक 5 से 8। श्री कृष्ण बताते हैं, 1. ब्रह्म वह 2, ब्रह्म वह 3, ब्रह्म वह 4, ब्रह्म वह 5, ब्रह्म वह 6, ब्रह्म वह 7, ब्रह्म वह 8, ब्रह्म वह परम अविनाशी तत्व है जो संसार से परे है। 2. अधिभूत, यह नश्वर संसार और सभी भौतिक वस्तुएं हैं। 3. अधिदैव, यह देवताओं और ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतिनिधि है। 4. अधियज्ञ, यह यज्ञ में उपस्थित भगवान स्वयं है। मृत्यु के समय मनुष्य का ध्यान जिस वस्तु पर होता है, वही उसकी आत्मा को अगले जन्म में प्रभावित करता है। श्लोक 6। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः चिमरा। मृत्यु के समय जो भावना मनुष्य के मन में होती है, वह उसी के अनुसार अगला जन्म प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन भर और मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना ही मोक्ष का मार्ग है। मृत्यु के समय ध्यान, श्लोक 9 से 13। मृत्यु के समय ईश्वर का ध्यान कैसे किया जाए, इसका वर्णन इन श्लोकों में मिलता है। 1. जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है और एयुएम का उच्चारण करते हुए मन को भगवान में लगाता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। 2. ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से आत्मा को ईश्वर से जोड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्लोक 13। उमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण या प्रयाति त्यजन्देहम सयाति परमाम गतिम। जो व्यक्ति मृत्यु के समय एयुएम का उच्चारण करता है और भगवान का स्मरण करता है, वह परम धाम को प्राप्त करता है। परम धाम और मोक्ष का स्वरूप, श्लोक 14 से 22। श्री कृष्ण बताते हैं कि भगवान के परम धाम को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कभी संसार में लौटता नहीं। परम धाम शाश्वत, अजर अमर और अविनाशी है। जो व्यक्ति एक निष्ठ भक्ति करता है, वह इस संसार के दुखों से मुक्त होकर भगवान के परम धाम में प्रवेश करता है। श्लोक 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गताः सौ। जो भक्त भगवान को प्राप्त करता है, वह इस दुःखमय संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। परम धाम को प्राप्त करना ही आत्मा का अंतिम उद्देश्य है। इसे केवल ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और ध्यान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। 2 मार्गों का वर्णन, श्लोक 23 से 28 तक। श्री कृष्ण मृत्यु के बाद आत्मा के 2 मार्गों का वर्णन करते हैं। 1. अर्च मार्ग, देवयान मार्ग। यह उज्ज्वल मार्ग है जिससे आत्मा भगवान को प्राप्त करती है। इस मार्ग पर जाने वाली आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है और संसार में पुनः जन्म नहीं लेती। 2. धूम मार्ग, पितृयान मार्ग। यह धुंधला मार्ग है जिससे आत्मा संसार में लौटती है। इस मार्ग पर चलने वाली आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में फंसी रहती है। श्लोक 27। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन ही शिक। इन दोनों मार्गों को जानने के बाद योगी भ्रमित नहीं होता, इसलिए अर्जुन हर समय योग युक्त रहो। अध्याय 8 का सार, वेन ईश्वर का ध्यान। भगवान के प्रति एकनिष्ठ भक्ति और उनका ध्यान करना जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। 2. मृत्यु के समय मन की स्थिति। जो व्यक्ति मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण करता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। 3. 2 मार्ग। अर्च मार्ग मोक्ष का मार्ग है। धूम
मार्ग पुनर्जन्म का चक्र है। शौर, परमधाम, भगवान का परम धाम शाश्वत है। इसे केवल भक्ति और ध्यान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। व्यावहारिक शिक्षा। एक, ईश्वर का स्मरण, जीवन भर भगवान का स्मरण और ध्यान करें। 2, कर्तव्य का पालन, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान में मन लगाना चाहिए। 3, मृत्यु का भय न रखें, मृत्यु को मोक्ष प्राप्ति का माध्यम माने और इसे ईश्वर के प्रति समर्पित करें। 4, योग और ध्यान का अभ्यास, मन को स्थिर करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें। निष्कर्ष। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग, जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों को समझाता है। यह हमें सिखाता है कि आत्मा का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, जो भगवान के प्रति अटूट भक्ति और ध्यान से ही संभव है। मृत्यु को भौतिक जीवन का अंत न मानकर इसे आत्मा की मुक्ति का अवसर समझे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि जीवन भर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर का स्मरण करना और मृत्यु के समय मन को भगवान में स्थिर करना ही मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है।